नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में मोटा रोड स्थित स्वामी भजना आनंद शिक्षा समिति बीलपुर खास मानपुर हरि में प्रबंध समिति का निर्वाचन द्वारा चयन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से स्वामी हरि हीरानंद जी महाराज को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा पूरी समिति का भी गठन किया। समिति के गठन में अध्यक्ष, प्रबंधक और उप प्रबंधक, कोषाध्यक्ष तथा मुख्य सदस्य निर्विरोध किए गए। निर्वाचन अधिकारी नीरज बाबू दुबे, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज नगलाहार मैनपुरी की मौजूदगी में निर्वाचन संपन्न हुआ। शांत व्यवस्था बनाने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। सभी मेंबरों ने एकजुट होकर निर्विरोध होने वाली पूरी कमेटी का माला पहनाकर स्वागत समारोह किया। इस पूरे सदन में एक व्यक्ति बलबीर सिंह ने की इस विद्यालय को डिग्री कॉलेज होना चाहिए और ऐसा पहले प्रबंधक ने वादा किया था, मगर अभी तक ये इंटर कॉलेज ही है और महाविद्यालय नहीं बना। इसके लिए निर्वाचित बनाए गए अध्यक्ष ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि आने वाले समय में इस विद्यालय को महाविद्यालय बनाने का एक कमेटी काम करेगी। इस संबंध में और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट अजय सिंह भास्कर के साथ। मैं इस विद्यालय को 3 साल के अंदर महाविद्यालय बनाऊंगा, ये कहा। फिर 2 महीने बाद मैं इनसे मिलने गया, क्योंकि मैं इस विद्यालय का पहला प्रधानशाही हूँ। जब स्वामी चुनाव हुआ है, किस विद्यालय में हुआ, कितने मेंबर हैं, किस तरीके से चुनाव किया गया? मैं चुनाव अधिकारी नीरज बाबू दुबे, प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज नगलाहार मैनपुरी। मुझे इस स्वामी भजनानंद शिक्षा समिति बीलपुर खास मानपुर हरि मैनपुरी की प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव हेतु रजिस्ट्रार चिट्स एंड सोसाइटी आगरा द्वारा नियुक्त किया गया। उनके आदेश के अनुपालन में इसकी कार्रवाई दिनांक 1 तारीख से आरंभ कर दी गई थी। 30 तारीख से आरंभ की गई। एक रजिस्टर पर एजेंडा निकाल करके सभी साधारण सभा के सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक 13 को विद्यालय प्रांगण में प्रबंध समिति का चुनाव होना है। जो सदस्य दूर दराज के थे उनको रजिस्टर्ड सूचना उनके पास पत्र के माध्यम से भेजी गई। कुल 60 सदस्यीय प्रमाणित सूची में से 9 मृत सदस्यों को छोड़कर 51 सदस्य में से चुनाव कराना था, जैसा कि रजिस्ट्रार का निर्देश है। कुल 41 सदस्य 51 में से यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने नामांकन पत्र यहाँ दिए गए। प्रत्येक पद के लिए 5 पदों का चुनाव होना था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, उप प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और 7 सदस्य। इस तरीके से कुल 12 लोगों का कार्यकारिणी में चुनाव होना था। सभी के लिए नामांकन पत्र आमंत्रित किए गए। चूंकि प्रत्येक पद के लिए एक ही नामांकन पत्र आया और उसकी जांच करने पर वो सभी नामांकन पत्र सही पाए गए, अतः सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। क्या नाम है आपका? नीरज बाबू दुबे। आज चुनाव हुआ है, किस तरीके से चुनाव हुआ और आज हमारे इस विद्यालय का निर्वाचन हुआ है और भगवान की कृपा से पूरा का पूरा निर्वाचन निर्विरोध हुआ। कोई हमारी जो साधारण सभा के 60 सदस्य हैं उसमें अधिकांश सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, कुछ 2-4 को छोड़ के अधिकांश सभी सदस्य उपस्थित हैं। और चूँकि ये संस्था परम पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने स्थापित की है, ये संस्था इस क्षेत्र में संस्था की बहुत आवश्यकता थी और आपने बड़ी मेहनत के साथ अपने गुरुदेव के नाम से, हमारे दादा जी के नाम से ये संस्था स्थापित की है। तो जो संस्थाएं महात्माओं की होती है उसमें विरोध होता भी नहीं है। बीच में कुछ थोड़ा सा विरोध आया, भगवान की कृपा से विरोध भी छट गया। आज पुनः निर्वाचन हुआ है और ये निर्वाचन निर्विघ्न संपूर्ण हुआ और प्रसन्नता की बात यह है कि ये निर्वाचन निर्विरोध हुआ। यहाँ पर कोई विरोधी उपस्थित नहीं हो पाया, किसी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। सभी ने ध्वनिमत से, कर्तव्य ध्वनि से इस निर्विरोध चुनाव का स्वागत किया। और हमारे जो चुनाव अधिकारी आदरणीय भाई श्री नीरज बाबू, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस चुनाव को संपन्न कराया। इसके लिए मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, कितने मेंबर थे इस कमेटी में? 60 सदस्यीय साधारण सभा के जो 9 सदस्य मृतक हैं, जिसकी सूचना चिटफंड में पहले से दी जा चुकी है, और जो 51 सदस्यीय साधारण सभा के सभी माननीय सदस्यों में से 41 सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। 41 सदस्यों में से निर्वाचन हुआ
और हमारी जो प्रबंध समिति का निर्वाचन हुआ है तो 12 सदस्यीय प्रबंध समिति है, इसका निर्विरोध चुनाव शुरू। अच्छा, किस किस पद पे कौन कौन लोग नियुक्त किए गए? 5 पदाधिकारी जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय चुने गए हैं वो इस संस्था के संस्थापक सदस्य हैं, परम पूज्य विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे सबके पूज्य हैं। उन्होंने इस संस्था का संस्थापक सदस्य हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री रामलखन मिश्र जी, और प्रबंधक के पद पर मैं महामंडलेश्वर हरिहरानंद सरस्वती और उपप्रबंधक श्री हरिराम शास्त्री जो अनवरत इस संस्था के लिए समर्पित हैं, और कोषाध्यक्ष के पद पर श्री रामनिवास जी जो पूर्व की कमेटी में भी कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान रहे, और सदस्य के रूप में डॉक्टर ज्ञाप्रसाद दुबे जी, श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी, श्री स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी, श्री स्वामी मगनानंद सरस्वती और श्री वीर सिंह भदौरिया जो मैनपुरी से हैं, और श्री भुवनेश दुबे जी, श्री ऋषिकेश यादव जी। अच्छा, ये हमारी प्रबंध समिति का निर्वाचन हुआ है। अच्छा, विद्यालय की जो विकास कार्य है वो किस तरीके से इस कमेटी द्वारा कराए जाएंगे? अब विकास कार्य तो भैया यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी जी ने ढेर सारे काम कराए हैं, लेकिन विद्यालय में तो जितने विकास कार्यक्रम हों वो थोड़े ही हैं, अभी बहुत काम शेष है। तो ये जिस काम को हमें अभी संपन्न कराना है, तो जो स्वामी जी के निर्देशन में, स्वामी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है, हम सभी लोग अपने जी जान से लगकर इस संस्था को बहुत आगे ले जाएंगे। और मैं एक निवेदन करूं सभी भाइयों से और आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारे पूज्य स्वामी जी की इच्छा है कि इस विद्यालय को डिग्री सेक्शन तक ले जाने का महाराज जी का संकल्प है, और हमारी इस कमेटी की प्राथमिकता रहेगी कि अभी विद्यालय हमारा जो जिस स्तर तक चल रहा है उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान करते हुए हम अपनी संस्था को महाविद्यालय तक ले जाएंगे। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।